अध्याय 10वां, श्लोक संख्या 27, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मुक्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अहो बत स्वर यशस्तिरस्करी पुषा स्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः। अहो बत, ये कितना आश्चर्यजनक है। स्व यशस्सः, स्वर्ग की महिमा, तिरस्करी, पराजित करने वाली, कुशस्थली, द्वारका, पुण्य, शुभ कर्म, यशस्करी, प्रसिद्ध, भुव, पृथ्वी लोक, पश्यन्ति, देखते हैं, नित्यम, निरंतर, यत्, जो, अनुग्रह ईशितम, वर देने के लिए, स्मितावलोकम, मृदु मुस्कान भरी चितवन, स्वपतिम, जीवों के आत्मा कृष्ण को, स्म, करते थे, यत्, प्रजा, उस स्थान के निवासी। आज का श्लोक लाफिंग क्लब वाला है, स्माइलिंग। अनुवाद। निसंदेह ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों की आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिनीं राधा कुंडं गिरिवरं औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं प्रपदोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सतीतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोका लन कर लिए सुरेश जी, 7 श्लोका हैं तो पूछेंगे आपके कितने लन हुए? 2 हुए, एक भी नहीं? चलो बहुत अच्छा, ठीक है, बाद में पूछेंगे। कृष्णा मिलेंगे। तो कल हमने देखा कि हस्तिनापुर की नारियां किस प्रकार भगवान कहाँ पे और किन के बीच में प्रकट हुए उनका गान कर रही थी, उनकी कीर्ति का गायन कर रही थी कि भगवान यदुकुल में जन्म लिए और भगवान ने मथुरा भूमि में जन्म भी लिया, विचरण भी किया और विविध लीलाएं भी करी। इसलिए मथुरापुरी विशेष रूप से श्लाघ्यतमम पुण्यतमम, पुण्य अटमोस्ट पुण्य प्रदान करने वाली है ना। तो इस प्रकार से हस्तिनापुर की नारियां में कल ये बोला था। आज ये द्वारका की महिमा को गौरवान्वित कर रही है। द्वारका की क्या महिमा है। कल उन्होंने मथुरा भूमि की महिमा के बारे में बताया, आज किन बारे में बता रहे हैं? द्वारका भूमि की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अहो मतलब हमने कल देखा था आश्चर्य में, कितने आश्चर्य की बात है। बत मतलब निश्चय ही कितने आश्चर्य की बात है।
क्या आश्चर्य की बात है, तो कह रहे हैं स्वर यश। स्वर मतलब स्वर्गलोक और यश मतलब स्वर्गलोक की महिमा या स्वर्गलोक की कीर्ति। ठीक है, स्वर्गलोक की महिमा क्या है? पृथ्वी लोक से क्या चीज़ें स्वर्गलोक में ज़्यादा है? उम्र ज़्यादा है, सौंदर्य ज़्यादा है, ऐश्वर्य ज़्यादा है, भोग की सुविधाएं ज़्यादा हैं। इसलिए स्वर्गलोक की विशेष महिमा। स्वर्गलोक के जो व्यक्ति होते हैं वो पृथ्वी लोक के व्यक्ति को कुछ नहीं समझते। जहाँ तक ऐश्वर्य भोग का सवाल है, उनको बिल्कुल सामान्य समझते हैं स्वर्गलोक के निवासी। तो स्वर्गलोक की महिमा को तिरस्करी, तिरस्करी मतलब समझ रहे हैं? कितने आश्चर्य की बात है कि स्वर्गलोक की महिमा को तिरस्कार कर दिया गया है। तिरस्कार मतलब रिजेक्ट कर दिया है, या बोल सकते हैं निगलेक्ट कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि हंसुल प्रभु का मेरे पास फ़ोन आए और मैं उनकी बात सुन ही नहीं रहा हूँ, फ़ोन उन्होंने बोला और मैंने फ़ोन काट दिया, तो इनको मैंने क्या किया? तिरस्कार कर दिया। मतलब कम से कम मैं इतना तो सुनो, हाँ हाँ ठीक है बताइए बताइए, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, खाली फ़ोन काट दिया, तो इनको कितना निगलेक्टिंग फील होगा, इंसल्टिंग फील होगा। तो तिरस्कार का अर्थ समझ रहे हैं? स्वर्ग लोक के यश को तिरस्कार कर दिया किसने? तो कह रहे हैं कुशस्थली। कुशस्थली मतलब द्वारका ने स्वर्ग लोक के यश को तिरस्कार कर दिया है। तो और क्या किया है? और पुण्य यशस्करी भुआ, और यशस्करी भुआ, भुआ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को पुण्यशाली और यशस्करी यश दे दिया। पृथ्वी को क्या दिया उन्होंने? कुशस्थली ने यश दे दिया पृथ्वी को। कुशस्थली मतलब द्वारका ने, द्वारका ने पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी की, जैसे कल हमने देखा कि कैसे भगवान ने मथुरा का मान सत्कार किया, उसी प्रकार से द्वारका ने पृथ्वी की प्रसिद्धि बढ़ा दी, यश बढ़ा दिया, महिमा बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? इतनी बढ़ा दी कि स्वर्ग लोक बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। स्वर्ग लोक को लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, खाली द्वारका की इतनी ज़बरदस्त द्वारका ने पृथ्वी की महिमा बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? तो कहते हैं वहाँ के लोग पश्यन्ति नित्यम, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, नित्यम मतलब हमेशा, यद अनुग्रहेशितम, यद मतलब जो, यद मतलब जो क्या देखते हैं? अनुग्रह ईशितम, अनुग्रह मतलब वरदान या वर या कृपा। ईशितम, ईशितम मतलब जो देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने चिट्ठी प्रेषित कर दी, ईशित कर दी मतलब हमने भेज दी। तो इसी प्रकार से पश्यन्ति नित्यम, द्वारका के निवासी पश्यन्ति देखते हैं हमेशा। किनको देखते हैं? जो कृपा दे रहे हैं, जो वरदान दे रहे हैं, भेज रहे हैं, और जिनकी स्मितावलोकम, जिनका स्मित, स्मित मतलब मृदु मुस्कान। स्मित का अर्थ क्या होता है? मृदु मुस्कान। और अवलोकन मतलब कृपापूर्ण दृष्टि। जिनकी मृदु मुस्कान, कृपापूर्ण दृष्टि। स्वपति, स्वपति मतलब जो सबके पति हैं। स्व मतलब आत्मा और पति मतलब आत्मा के स्वामी, है ना, आत्मा के मेंटेनर। तो आत्मा के मेंटेनर कौन है? कृष्ण। तो सभी जीवों के आत्मा कृष्ण स्म मतलब करते हैं। प्रजा मतलब उस स्थान के निवासी। मतलब क्या कहने का मतलब है? हस्तिनापुर की नारी कह रही है कि उस स्थान के निवासी हैं, जो उस स्थान की प्रजा है। कहाँ की प्रजा है? द्वारका की प्रजा है। वो भगवान को नित्य देखते हैं। पश्यन्ति मतलब नित्य देख रहे हैं। यहाँ भी पश्यन्ति लिखा है। पश्यन्ति मतलब देखते ही हैं, देखते थे या देखेंगे ऐसा नहीं है, देख रहे हैं। और कैसे हैं भगवान? वो अपनी अनुग्रह दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? द्वारका के निवासियों को। और साथ में क्या दे रहे हैं? स्मितावलोकम, अपनी मृदु मुस्कान दे रहे हैं, और साथ साथ में कृपापूर्ण दृष्टि। क्या चीज है? हरे कृष्ण। स्पीकर में रोज क्या नया चक्कर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा।
देखिए ये ऐसी गड़बड़ होती है, आप समझ लीजिए बात को। अभी हम कपड़े सुखाएंगे, अभी छत पे हम कपड़े सुखाएंगे, गीले धोए हुए कपड़े, तो कब तक सूखेंगे? अभी बादल है ना, सूर्य बादल से ढके हुए हैं, तो अभी हम कपड़े सुखाएंगे तो कब तक सूखेंगे? टाइम लगेगा, हमें निश्चित नहीं है सूखेंगे नहीं सूखेंगे। और अगर कड़ी धूप होती है, कल आपने बोला सही हो गया, सही सब चेक करा के लाए बाजार है वहाँ। तो अगर हम लोग कड़ी धूप में कपड़े सुखाए तो कितनी देर में सूखते हैं? आपने कभी राजस्थान की धूप देखी है? कभी छत पे चले जाओ, एक आधे घंटे में मेरे हिसाब से अगर रुमाल सुखाए तो रुमाल तो 5 मिनट में सूख जाए है ना। तो मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारी भक्ति बिल्कुल कड़ी धूप की तरह होगी तो काम क्रोध लोभ कितनी देर जल्दी सूखेंगे, इसी जीवन में सूख जाएंगे। और अगर भक्ति हमारी मिश्रित होगी, सूर्य की किरणें जैसे बादल से मिश्रित हो जाती है तो भक्ति मिश्रित हो जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा कोई निश्चित नहीं है, कितने जन्म लग जाएंगे, है ना। और भक्ति मिश्रित में क्या होता है, जब कपड़े सूखते नहीं तो नमी रह जाती है, और नमी में शायद थोड़ी संभावना है कि कपड़ों में थोड़ी बदबू भी आती है। उसी प्रकार से जब भक्ति शुद्ध नहीं होती है तो मिश्रित हो जाती है, और मिश्रित भक्ति में हरे कृष्ण, थोड़ा और आगे रख दीजिए ना, और आगे रख दीजिए, तो जितना आगे तक जा रहा है बिना चार्ज के नहीं चलेगा। हरे कृष्ण, ठीक है, और आगे ले लीजिए, और आगे ले लीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उसी प्रकार से अगर हमारी भक्ति तीव्र और शुद्ध नहीं होगी तो दोष पूरी तरह से नहीं मिटेंगे, और वो दोष जब रह जाते हैं ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि ये भक्ति भी कर रहे और उनके हृदय में दोष भी रह गए हैं। जैसे कल और आज ये माइक चल रहा है, लेकिन माइक के अंदर जो गिड़गिड़ आ रही है वो हमारे हृदय को चुभ रही है ना। तो हम भक्ति करेंगे लेकिन भक्ति में हमारे दोष नहीं जाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति, उनके हृदय को चुभेगी, यार ये भगवान का नाम ले रहा है लेकिन इसका हृदय तो साफ हुआ नहीं है। ये बहुत बड़ा धब्बा है भक्तों पे। सामान्य व्यक्ति क्या देखता है, वो भक्ति नहीं देखता है, ये सुबह 6 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, 3 बजे उठ रहा है, वो क्या देखता है, ये ऐसा गलत काम क्यों किया इसने, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह 4:30 बजे से लेके, या 4:30 से पहले जो उठ जाते हैं उससे लेके सुबह 9 बजे तक को जो टाइम है वो भक्ति की कड़ी धूप है, उसमें ही हम अपनी साधना कर लें। रीडिंग जितना हो सके उतना कर ले, बाकी 16 माला का जब तो उसी टाइम हो जाए तो ही हमारी हृदय में जो है तीव्रता आएगी भक्ति में। नहीं तो ऐसे तो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे तो हम दिन भर लें वो अच्छी बात है, लेकिन जो तीव्रता सुबह आती है जप करने में वो नहीं आती है। तो इसमें ये श्लोक हमने जो पढ़ा उसमें क्या बात मुश्किल लग रही है। अहो बताओ, कितना आश्चर्य की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग लोक के यश को तिरस्कृत कर दिया है और
और टेढ़ा कर दीजिए, और टेढ़ा कर दीजिए, बिल्कुल नहीं नहीं इसको मत छेड़िए। अरे यहाँ लगा दो। ये सब आप लोग की लापरवाही है कि इतना कीमती टाइम हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। अब कल का भी हमारा YouTube का लेक्चर पूरा गड़बड़ा गया, आज का भी गड़बड़ा गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, अब सही है। तो क्या हमने श्लोक में चर्चा करी? हमने ये चर्चा करी कि कुरु नारियां कह रही है कि कितना अद्भुत है कि द्वारका नगरी ने स्वर्ग के यश को तिरस्कृत किया है और पृथ्वी के यश को और प्रसिद्ध बनाया है, क्योंकि वहाँ पे द्वारका के निवासी हमेशा भगवान को देखते हैं और भगवान अपनी मृदु मुस्कान से और चितवन, उनकी जो मृदु मुस्कान और चितवन भरी दृष्टि है, कृपा भरी दृष्टि से सबको कृतार्थ करते हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्या लिखा है, चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी का अनुवाद हम एक बार वापस पढ़ते हैं। निसंदेह ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों की आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। समस्त जीवों की आत्मा कहाँ लिखा हुआ है? स्वपति में। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। दृष्टिपात करते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? स्मितावलोकम और अनुग्रह ईशितम, और उन्हें कृतार्थ करते हैं। कृतार्थ मतलब समझ रहे हैं? कृतार्थ मतलब कृत मतलब हमारे सभी अर्थ, कृत मतलब हमारे जो भी हमारे प्रयोजन हैं। कृत मतलब पूरा करते हैं और अर्थ मतलब प्रयोजन। तो प्रयोजन को क्या करते हैं? कृत मतलब क्या होता है? कृत हो गया, मैं कृत्य हो गया। कृत मतलब संपूर्ण हो गया। अर्थ मतलब हमारे प्रयोजन, जैसे बोलते ना परमार्थ या स्वार्थ। तो हमारे प्रयोजन सब सिद्ध हो गए। कैसे सिद्ध हो गए? खाली भगवान के देखने मात्र से। मेन इम्पॉर्टेंस इसमें क्या दिया है कि जब हम सुबह मंगल आरती में जाते हैं या दर्शन आरती करते हैं या भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान को ध्यान से देखना चाहिए। विशेष रूप से भगवान की मुस्कान और भगवान के चरण, वो क्या कहते हैं, नयनों को, है ना, बड़े ध्यान से देखना चाहिए। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हम पे कृपा से देख रहे हैं और मृदु मुस्कान से भगवान हमारे हृदय को कृतार्थ कर रहे हैं। कृतार्थ मतलब हमारे सभी प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं। हम कभी भगवान को ऐसी दृष्टि से देखते हैं, है ना? ये बात बताता है कि हम बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है। हमें कभी हम ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है मंगल आरती में, कभी हम ये देखते हैं, कभी घूमते हैं, कभी पीछे, कभी देखते हैं। खाली भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए। एक एक अंग का दर्शन ध्यान से करना चाहिए, एक एक अंग का, क्योंकि भगवान देखने मात्र से इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं हम पे। हम मंगल आरती जाते क्यों हैं? तो हमें समझना चाहिए हम मंगल आरती क्यों जा रहे हैं, कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखें और हम पे मुस्कराएं, है ना? तो भगवान की मुस्कुराहट देखिए, और खाली भगवान की मुस्कुराहट देखिए, कितना मुस्कुराते हैं, है ना? उनकी मुस्कुराहट जो है वो कितनी सुंदर है। तो ये हमें बार बार देखना चाहिए, बार बार। जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि भगवान की लीलाओं की छवि रखते हैं तो हम भगवान की नित्य लीलाओं से कनेक्ट हो जाते हैं। भगवान के बारे में भागवतम में से पढ़ेंगे, भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से बार बार कृष्ण को देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? हम किसको देखते हैं? हम अपने पति पत्नियों को देखते हैं। अच्छा एक बात समझाइए मुझे, विष्णु भगवान प्रभु है, निराधारा माता जी है क्या? है?
अच्छा, तो निराधारा माता जी आप सुन नहीं रहे हैं। चलिए एक जना छुपा हुआ है, प्रशांत है। हाँ, दीपिका माता जी आप प्रशांत को देख रहे हैं, ठीक है ना, सही बात है। अब ये बताइए कि प्रशांत आपके पति हैं, अब आप इनको कितने समय तक देख पाएंगे, एक प्रश्न है। अच्छा ठीक है, आपने इन्हें भाई आपकी शादी बहुत लंबी चले, अभी अगर आप लोगों की उम्र 25-30 साल है तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं भाई खूब जी आप भक्ति करें। 50 साल के बाद वापस आप प्रशांत को, अगर प्रशांत शरीर छोड़ता है 50 साल के बाद, तो प्रशांत को देख पाएंगे क्या आप? वो शरीर में देख पाएंगे? जब प्रशांत का शरीर अंत्येष्टि क्रिया में जल जाएगा तब आप प्रशांत के उसी मुखड़े को वापस देख पाएंगे? कभी भी देख पाएंगे लाइफ टाइम में? कभी भी आगे कभी भी नहीं देख पाएंगे ना। तो हम ऐसे मुखड़ों पे क्यों अपना इन्वेस्टमेंट करें, समझ रहे हैं? अच्छा, भगवान को अभी हम देख रहे हैं, भगवान को आगे देख पाएंगे? यही फॉर्म में देख पाएंगे? यही स्वरूप में देख पाएंगे? मान लीजिए कि इस जीवन में हम भगवान के धाम नहीं गए, हमने वापस अच्छी भक्ति करी, वापस मनुष्य जीवन मिल गया, तो हम वापस मंदिर जाएंगे या भक्तों का संग करेंगे या सेंटर में जाएंगे तो भगवान को देख पाएंगे नहीं इस धाम में? तो ये तो गारंटी है कि हम भगवान को आगे भी इसी स्वरूप में देखते रहेंगे, लेकिन ये क्या गारंटी है कि प्रशांत के मुखड़े में ही ये देख पाएंगे या हम देख पाएंगे? कोई भी प्रकार की गारंटी है? कोई चांस ही नहीं है। एक बार वो शरीर जल गया, वो वापस वो का वही शरीर निर्माण हो सकता है। प्रशांत की आत्मा जो है, प्रशांत जो आत्मा है वो वापस दीपिका माता जी का पति बन जाए, लेकिन वो शरीर में तो नहीं बनेगा। अगर इन्होंने वचन लिया कि हम 7 जन्मों तक पति पत्नी बने रहेंगे तो हो सकता है बन भी जाए, लेकिन वो शरीर तो ना तो प्रशांत को मिलेगा ना दीपिका माता जी को। सही बात है। तो हम जो शरीर नष्ट होने वाले हैं, जो शरीर नहीं रहने वाले हैं, उन पे हम इतना टाइम, इतना एनर्जी क्यों लगा रहे हैं? और जो हमें दिखने वाले हैं हमेशा, उनको हम कितनी देर देखते हैं? ये पूरा आज का टॉपिक ही इस पे है कि भगवान को हमेशा निहारना चाहिए, देखना चाहिए। मुझे याद है 20 साल पहले मैं नया नया भक्ति में आया था, तो मैंने नक्की किया था कि मैं बाहर कोई भी शादी में जाऊंगा तो बाहर का भोजन नहीं करूंगा। 2002 या 3 की बात है। तो मैं जयपुर गया था, तो जयपुर में हम पहले पता कर लेते हैं सूरत में कौन भक्त कहाँ है, कहाँ रहता है, हम हमारी शादी कहाँ पे हो रही है और वो भक्त का घर कितना दूर है। तो जयपुर में एक जगह राजा पार्क, तो मैं शादी के टाइम पे कुछ प्रोग्राम अटेंड करके मैं सीधा उन माता जी से मैंने बात कर ली थी, माता जी मैं प्रसाद लेने आऊँगा आपके यहाँ पे। तो बोले आइए, आप ज़रूर आइए। तो उन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया। फिर उन्होंने बोला प्रभु जी आप प्रसाद ले लिए, तो मेरी कुछ सेवा बाकी है मंदिर में, मैं कर लूँ? मैंने बोला ठीक है माता जी आप ज़रूर करिए। वो माता जी का एक मंदिर अलग ही था, मेरे हिसाब से इससे आधा रूम होगा, पूरा मंदिर का ही रूम था। और वो माता जी मंदिर का वो श्रृंगार कर रही थी, भगवान को श्रृंगार कर रही थी। और क्या भाव में, मैंने अंदर नहीं गया क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा बंद रखा था, लेकिन कीर्तन चल रहा था, वो बिल्कुल अलग ही मूड में थी। इतने हृदय से भगवान की सेवा कर रही थी, बिल्कुल जैसे कहते हैं दुनिया से भूली, खाली भगवान की सेवा बड़ी ध्यान से कर रही थी। मुझे वो चीज़ आज भी याद है, कितना उन्होंने अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया था भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए हमें किस चीज़ में एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर हमें पता चल जाए कि ये जो हमने ज़मीन ली है, इस ज़मीन में नीचे गोला बारूद बिछा हुआ है और आगे कभी भी ये बम फूट सकते हैं, तो उस ज़मीन में हम घर बनाएंगे। तो इस शरीर में बम फूटने वाला है ना, फूटने वाला मतलब आग लगने वाली है ना शरीर को, तो हम क्यों इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं? पहली बात तो हमारे पति या पत्नी कभी भी हमें हमेशा मुस्कुराते नहीं हैं, देखते हैं तो। निराधारा माता जी, मिस्टर भगवान प्रभु हमेशा मंद मंद मुस्कुराते हैं क्या, या इनकी कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं क्या? ये आपको कितना बार देखा होगा? पहली बार तो उन्होंने जीवन में कभी कभार तो मुश्किल से देखा होगा, और चलो मान लो उन्होंने पूरे जीवन देखा भी है, तो कब तक देखेंगे, कब तक देखेंगे? मिस्टर भगवान नाम का शरीर तो रहेगा नहीं। तो पॉइंट ये है कि भगवान को निहारने की कला हमारे में होनी चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए। भगवान ने क्या ड्रेस की, क्या कलर की ड्रेस पहनी है, कौन सी अंगूठी है, कौन सा ये कुंडल है, क्या राधा रानी ने क्या ड्रेस पहनी है, भगवान की आंखें बड़ी ध्यान से देखना चाहिए एक एक चीज़ को।
सुंदरता से देखना चाहिए, बहुत ही विशेष ध्यान से देखना चाहिए। हम पूरे विग्रह को एक बार देखने का प्रयास करते हैं, उससे बेस्ट है सबसे पहले चरणों को अच्छी तरह देखो। चरणों को बहुत अच्छी तरह देख लिया, उसके बाद भगवान के थाइस पे आइए, फिर ऊपर आइए शैंक्स पे, फिर नाभि प्रदेश में, फिर छाती पे, फिर गले पे, फिर मुखमंडल पे, और बहुत ध्यान से देखना चाहिए। थर्ड कैंटो में भागवतम में बता रहे हैं कपिल भगवान की, जो भगवान की मुस्कान देखते हैं, भगवान जब मुस्कुराते हैं तो जीवात्मा जो भगवान के दर्शन करता है उसके शोक के सागर खत्म हो जाते हैं। शोक मतलब कष्टों के या दुख के सागर उस व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं जिस पे भगवान मुस्कुरा के देखते हैं। तो इसमें लिखा है यत प्रजा मतलब भगवान पालक थे, द्वारका के राजा थे। तो प्रजा का अर्थ क्या हुआ कि भगवान जैसे राजा अपने आश्रितों को पालता है, वैसे भगवान द्वारका के निवासियों को पालन करते थे। उस पालक की दृष्टि से द्वारका के निवासी भगवान को देखते थे। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग टीकाएं पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं, द्वारका की प्रशंसा करती हुई वे कहती हैं, अत्यंत आश्चर्य की बात है, अहो बत मतलब कितने आश्चर्य बात है। अहो बत का प्रयोग अत्यंत आश्चर्य के अर्थ में हुआ है। यदि कहो कि क्या आश्चर्य, तो इसका उत्तर है कुशस्थली। कुशस्थली का अर्थ क्या है, द्वारकापुरी। स्वर्ग के उत्कृष्ट यश को तिरस्कृत कर रही है और भूलोक के पवित्र यश को बढ़ा रही है। इसका कारण ये कि वहाँ प्रजाएं अनुग्रह पूर्वक तथा मंद मुस्कान से युक्त देखने वाले अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण का नित्य ही दर्शन करते हैं। नित्य मतलब समझ रहे हैं, नित्य मतलब वो उन योगियों से भी महान है जो कभी कभी समाधि में भगवान को दर्शन करते हैं। योगियों को समाधि लगती है तो समाधि में भगवान का स्वरूप कभी उनको दर्शन हो जाता है, लेकिन इनको क्या हो रहा है, ये नित्य देख रहे हैं, तो ये उनसे भी बहुत ऊंची स्थिति में द्वारका के निवासी। अथवा जिन भगवान के अनुग्रह की इच्छा से वे उनका दर्शन करते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो दर्शन करते हैं भगवान की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। तो हमारी भावना क्या होना चाहिए, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, ये दृष्टि से हमें दर्शन करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, ऐसे ही नहीं कि चले गए चलो वही मंगल आरती भागो कूदो, अच्छा है, लेकिन हमारा जो हमने सुना है भागवतम में से, वो हमारा जो श्रवण है वो साथ में रहना चाहिए जब हम भगवान के दर्शन करें तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तच्छुद्धदाना मुनयो ज्ञान वैराग युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मनम भक्तिया श्रुत ग्रहीतया। भक्ति हमारी जो हमने सुना है शास्त्रों में से, उस पर हमारी भक्ति आधारित होनी चाहिए। अर्थात भगवान ऊपर अनुग्रह करने के लिए दो इसके अर्थ हैं। अनुग्रहिष्यतम का अर्थ ये हो गया कि भगवान का दर्शन करते हैं भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, और दूसरा अर्थ है भगवान वहाँ पे निवास करते हैं उनको अनुग्रह देने के लिए। दो अर्थ है अनुग्रहिष्यतम के। एक तो क्या हो गया, द्वारका के निवासी भगवान का दर्शन करते हैं उनसे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, और दूसरा भगवान वहाँ पे निवासी इसलिए करते हैं कि अपना अनुग्रह उनको दे दे। ये श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य दर्शन करते हैं न कि पिता आदि के समान देह मात्र के स्वामी का दर्शन करते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अपने स्वस्य का अर्थ बता रहे हैं, स्वपतिम का अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा के पति अर्थात स्वामी भगवान श्री कृष्ण के नित्य दर्शन करते हैं। वो किसके दर्शन कर रहे हैं, स्वपति का अर्थ क्या है, स्व मतलब आत्मा, स्वपति मतलब अपने खुद के पति, शरीर के पति नहीं। इसमें लिखा है न कि पिता आदि के समान देह मात्र के स्वामी का दर्शन करते हैं। देह के स्वामी का दर्शन नहीं कर रहे हैं, किसके पद दर्शन कर रहे हैं, आत्मा के स्वामी जो कृष्ण हैं उनका दर्शन कर रहे हैं। ये स्वपति का अर्थ बता रहे हैं। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका है। अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं। मथुरा मंडल की प्रशंसा करके
वे अब द्वारका का स्मरण करती हैं। अहो, द्वारका अर्थात कुशस्थली स्वर्ग के यश को पराभूत कर रही है। पराभूत मतलब डिफीट कर रही है, हरा रही है। परंतु ये तो लोक रीति से कह रही है, ना कि सिद्धांत रीति से। अब देखिए नई बात बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हस्तिनापुर की नारियां कह रही है कि द्वारका ने स्वर्ग लोक के यश को हरा दिया। लेकिन ये जो इनका सेंटेंस है ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है, ये लोक रीति के हिसाब से सही है। पर समझ रहे हैं, लोक रीति मतलब ठीक है भाई, लोगों के बीच में अब यही बातें करी जाएगी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्यों सही नहीं है? क्योंकि द्वारका तो आध्यात्मिक जगत है और स्वर्ग तो भौतिक जगत है, तो दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? कंपैरिजन कब होता है? जब दोनों कोई समान चीज़ों हो, समानता की चीज़ में कंपैरिजन होता है। द्वारका का कैसे कंपैरिजन स्वर्गलोक से किया जा सकता है? वहाँ तो जन्म मृत्यु होता है, द्वारका में तो भगवान का जीवन नित्य है, वहाँ तो कहाँ से स्वर्गलोक का कंपैरिजन हो सकता है? तो कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से बात ही सही नहीं कह रहे हैं, लोक रीति के हिसाब से कह रहे हैं। जैसे हमने देखा था भीष्मदेव ने क्या कहा था पिछली बार कि मुझे तो ऐसा लगता है काल द्वारा ही सब किया गया है, काल कृतम। तो एक लोक रीति से क्या, उनको पता है भगवान ही सब करने वाले हैं, लेकिन लोगों का इस तरह से माने, लोग सामान्य लोग इस तरह से समझते हैं, तो लोक रीति से उन्होंने बोला कि स्वर्गलोक की यश को उन्होंने तिरस्कृत किया है। बाकी उनका कोई प्रकार का कंपैरिजन है ही नहीं, द्वारका कहाँ है और स्वर्गलोक कहाँ है। इसलिए स्वर्ग की तुलना सिद्धांततः द्वारका से कभी भी नहीं हो सकती। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इस जगत का हर ग्रह दुख प्राप्ति का स्थान है। अब प्रभुपाद जी की इसमें आएगा पादात्पर्य में क्या कह रहे हैं कि कैसे कंपैरिजन करें, क्योंकि इस जगत में हर जगह क्या है, वहाँ पे क्या मिलता है, दुख की प्राप्ति ही होती है और कुछ नहीं होता है। एक बात मुझे आपसे पूछनी है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो हाथ उठाए जिनके जीवन में उनको कभी दुख प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये क्या भगवान का सेंटेंस सही है, दुखालयम और अशासनम सही है? किसने अपने को, अपने बालों को रोक के सफ़ेद होने से बचा लिया? कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि अरे ये सफ़ेद नहीं होंगे, मैं रोक दूँ इन्हें? ऐसे व्यक्ति हैं? नहीं है ना? तो ये तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे दुख का स्थान है। अभी कल ही हमारी जान पहचान में, हमारी कम्युनिटी में एक 30 साल का लड़का मर गया है, साबू। और उनकी आप डेथ सुनेंगे ना तो पता चलेगा 30 साल का लड़का था, लड़का मतलब कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। और उनकी जो लड़के की मम्मी है वो हमारी माता जी की बहुत अच्छी वो है, वो उनको बड़ी बहन ही मानती है हमारी मम्मी को। माता जी बोलना सही है, मम्मी तो अच्छा नहीं है सब, लेकिन चलिए ठीक है। तो उन्होंने बताया, उनको, हमें पता भी था उनकी हिस्ट्री क्या उस लड़के की। उस लड़के की पिछले 5 साल तक तो किडनी का डायलिसिस हुआ, हफ्ते में 2 दिन किडनी का डायलिसिस हुआ। तो उन्होंने 5 साल पहले ही अहमदाबाद में किडनी जैसे ब्लड वो होते हैं ना, ब्लड वो स्टेशंस, ऐसे किडनी के भी होते हैं, किडनी बुक कराई थी। तो 5 साल बाद उन्हें किडनी मिल गई और किडनी लगवा दी और उस डायलिसिस बंद हो गए, सही हो गया। और उसके बाद वो सही हो गए तो इन्होंने सोचा अब ये सही हो गया तो इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब वो व्यक्ति के, वो क्या करता है, वो जो पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले जो पुलिस में प्रशिक्षित होते हैं, उनको वो जूडो कराटे सिखाता था। क्या कहते हैं, जूडो कराटे होते हैं ना, वो सिखाता था। वो इतना क्वालिफाइड लड़का था, उसमें इतने गुण थे कि वो उन लोगों को जूडो कराटे सिखाता था। तो उनका कोई एक शिष्य था जिसकी ओपनिंग थी भटार रोड में, मधुलिका में। और वो व्यक्ति, वो लड़का रोहित नाम था उसका, वो ओपनिंग में गया और उसकी जो रेलिंग थी ना वो थोड़ी नीचे थी। तो पता नहीं क्या हुआ, वो रेलिंग पे उसने सहारा लिया है, क्या लिया, वो सारा सपोर्ट मिला नहीं, वो ऐसा कैसा सिर के बल ही उल्टा गिर गया। और फिर वो भागे भागे हॉस्पिटल में ले गए, 2 दिन वेंटिलेटर में रखा, यूनिक हॉस्पिटल में, और कल डेथ हो गई। देखा आपने, वो माँ बाप ने कितनी मेहनत करी, उनको पहले डायलिसिस करवाते थे, फिर किडनी बदलवाई,
फिर शादी का, भाई शादी करेंगे और उसके बाद डेथ हो गई, 30 साल का कंवारा लड़का। तो क्या लगता है कि ऐसे दुख भरे स्थान में कोई सुखी रह सकता है? कितनी उन्होंने एनर्जी लगाई, कितना टाइम लगाया, कितना पैसा लगाया, और लड़का 30 साल की उम्र में डेथ हो गई। तो ऐसे एक केसेस नहीं है, मल्टीपल केसेस हैं। और हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रकार के दुख आते ही हैं, आते ही हैं। कोई घर में बीमार व्यक्ति होता है, उस पर कितना पैसा लगता है, कितना कष्ट होता है, कितने फ्रस्ट्रेट होते हैं, कितने मायूस होते हैं। तो श्रीधर स्वामी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि ऐसी जगह की द्वारका से कैसे तुलना कर सकते हो भाई? सैद्धांतिक तरीके से तो सही नहीं है, ये लौकिक तरीके से कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं, 100 शब्द के द्वारा वैकुंठ को भी समझा जा सकता है। देखिए अब नई चीज बताई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, ये है ना स्वर। स्वर मतलब क्या है? वैकुंठ को भी क्या बोल सकते हैं? स्वर्ग। स्वर्ग का एक अर्थ क्या है? स्वर्ग लोक का एक अर्थ क्या है? वैकुंठ लोक। एक माता जी का नाम है स्वर्गवासिनी माता जी, पता है? तो मैंने गुरु महाराज से पूछा, महाराज स्वर्गवासिनी आपने पहले ही इन्हें मार दिया। बोले नहीं, स्वर्गवासिनी का अर्थ स्वर्ग लोक का अर्थ एक वैकुंठ लोक भी होता है। और पहले स्कंद में कोई दूसरा या तीसरा निमिषारण्य के जो ऋषिगण थे, उन्होंने 1000 साल का सत्र शुरू किया स्वर्ग जाने के लिए। तो स्वर्ग जाने के अर्थ में इसमें लिखा है कि भगवान के धाम जाने के लिए। तो स्वर्ग लोक का एक अर्थ क्या बताया है? वैकुंठ लोक। अगर स्वर्ग लोक माने तो उसके यश को तिरस्कार कर दिया, अगर वैकुंठ लोक मानते तो वैकुंठ लोक के यश को भी तिरस्कार कर दिया। किसने? द्वारका ने। अब ये कैसे संभव है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? वैकुंठ को भी अगर समझा जाए तो द्वारका का उत्कर्ष वैकुंठ से भी अधिक है। उत्कर्ष मतलब समझ रहे हैं? द्वारका का यश वैकुंठ से भी अधिक है। ये बात समझ रहे हैं आप? देखिए ऐसे लोगों की है ना, जैसे गोलोक चार्ट देखेंगे आप, तो इसमें क्या सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन, उनके नीचे है द्वारका मथुरा, फिर उनके नीचे क्या है? वैकुंठ लोक। तो वैकुंठ लोक की स्थिति से ऊपर है द्वारका की स्थिति। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जितनी द्वारका में भगवान की भक्तों के साथ आत्मीयता है, उतनी वैकुंठ में नहीं है। यद्यपि दोनों ही धाम हैं। अर्जुन भगवान के साथ सोता था, खाता था, पीता था, कहाँ करता था? द्वारका में। वैकुंठ में तो नहीं ना। दूसरी बात, वैकुंठ के भगवान महाविष्णु भी भगवान को और अर्जुन को देखना चाहते थे, तो ब्राह्मण के पुत्रों को मरवाया ना देखने के लिए। तीसरी बात, भगवान विष्णु के माता पिता वैकुंठ में कौन है? द्वारका में भगवान के माता पिता कौन है? तो द्वारका में भगवान ने माता पिता बनाया ना, तो द्वारका में रिलेशंस और ज़्यादा अंतरंग है ना। आप समझ रहे हैं? वैकुंठ में भगवान विष्णु को माता पिता की तरह, माता पिता उनके विष्णु की उस वो रिलेशन नहीं है जो द्वारका में और गोलोक में नंद महाराज और यशोदा है और देवकी और वसुदेव जी हैं। तो कहाँ पे आत्मीयता ज़्यादा है? द्वारका में। देख रहे हैं कितनी कितनी गहरी टीकाएं लिखते हैं हमारे आचार्य। क्या ज़बरदस्त बता रहे कि वैकुंठ से भी ज़्यादा उत्कर्ष किसका है? द्वारका का। तो अगर दोनों चीज़ लें, अगर हम स्वर्गलोक लें या हम उसे वैकुंठ लोक लें, दोनों के ही यश को तिरस्कृत करता है द्वारका। अब वो बता रहे हैं ऐसा क्यों है, तो कह रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि द्वारका की प्रजा स्वपतिम अर्थात अपने स्वामी कृष्ण को देखते हैं, जो अनुग्रह के द्वारा ही अंतःपुर अथवा हस्तिनापुर से सभी को सुख प्रदान करने के लिए ईशित अर्थात प्रेषित किए गए, अर्थात प्रस्थापित किए हुए अर्थ है। आप समझ रहे हैं? जैसे भगवान द्वारका में रहते हैं, तो द्वारका में बाहर निकलते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। और हस्तिनापुर से द्वारका क्यों आ रहे हैं? अभी कहाँ हैं? जब ये रानियाँ ये बातें बोल रही तब भगवान कहाँ हैं? तो हस्तिनापुर से द्वारका क्यों जा रहे हैं? अनुग्रह देने के लिए। किनको अनुग्रह देने के लिए? भक्तों को अनुग्रह देने के लिए। इसलिए द्वारका का जो स्थान है वो वैकुंठ से भी ऊंचा है। अथवा अनुग्रहितम
इसमें भी अनुग्रह के दो ही अर्थ बताए हैं, एक तो प्रजा भगवान का अनुग्रह चाहती है और एक भगवान वहाँ निवास करते हैं प्रजा को अनुग्रह देने के लिए। अब देखिए एक वल्लभाचार्य की भी टीका है, वो हम देखते हैं। उसमें स्वर्गलोक में और द्वारका में क्या अंतर है वो बताया है। वो कह रहे हैं स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, स्वर्ग में कौन रहते हैं, परंतु द्वारका में तो भगवान कृष्ण रहते हैं, देवादिदेव, डिफरेंस है नहीं है। फिर कह रहे हैं स्वर्ग में अप्सरा हैं परंतु द्वारका में लक्ष्मी है। फिर कह रहे हैं स्वर्ग से तो पतन होता है परंतु द्वारका में तो जीव मुक्त हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट बात है। हम स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन स्वर्ग में क्या होता है, पतन हो जाता है। पतन हो जाता है मतलब समझ रहे हैं, गीता जी में कहाँ लिखा हुआ है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, कि स्वर्ग में व्यक्ति जाता है लेकिन वापस पृथ्वी पे आ जाता है। पतन हो गया ना, ऊपर से नीचे आया ना। और एक और नुकसान है, पता है क्या, स्वर्ग में जो हमारे भोग की हमारे संस्कार बनते हैं वो हमें पृथ्वी पे भोग करने के लिए फोर्स करते हैं, जिसके कारण हम नरक चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं, स्वर्ग में क्या है, भोग संस्कार बनते हैं, भोग करने की इच्छा बनती है। वो संस्कार लेके हम कहाँ पे आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं। पृथ्वी पे जब भोग करने जाते तो उसमें पाप का मिश्रण हो जाता है, तो कहाँ चले जाते हैं, नरक में। तो कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए। आप समझ रहे हैं, तो कितना खतरनाक है स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जाने की इच्छा रखना कितना खतरनाक है। वैसे आजकल तो स्वर्ग में जाने की इच्छा किसी की है भी नहीं, आजकल तो अमेरिका इंग्लैंड यही स्वर्ग हो गया है। हम अभी 10 दिन पहले गए थे पासपोर्ट को रिन्यू कराने, तो इससे पहले 15 साल पहले गए थे, तो अभी हमने देखी क्या ज़बरदस्त भीड़ है। मतलब रेलवे की टिकट के काउंटर में भी इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी पासपोर्ट के काउंटर पे भीड़ है। इतने स्टूडेंट्स, इतने लोग, हर उम्र के, छोटे बड़े, सब पासपोर्ट लेने के लिए खड़े हैं। तो आजकल तो अमेरिका, फ्रांस, यही ऑस्ट्रेलिया, यही हमारे लिए स्वर्ग हो गया है। और लोग ऐसा बोलते भी है, किसने स्वर्ग देखा किसने नरक देखा, भाई जो कुछ भी है सब कुछ यही, ऐसा सुना है हमने। तो स्वर्ग का कंसेप्ट धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया, लोगों को पता ही नहीं, और लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आज की तारीख में। वो इतना गधे की तरह काम कर रहा है, उसे मतलब ही नहीं भाई स्वर्ग क्या है क्या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर भगवान के धाम जाने की तो इच्छा कहाँ से हुई जब स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। हैं, टाइम ही नहीं, उनके पास बात करने का टाइम नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा बोल सकता है कि स्वर्ग में तो सुधर्मा है, पारिजात है। सुधर्मा पता है क्या है, एक सभा है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति रहता है, असेंबली हॉल जैसे बोल सकते, जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना दिल्ली में, ऐसा एक सुधर्मा, एक सभा घर है जिसमें कोई भी व्यक्ति रहता है। तो उसको 6 चीज़ें नहीं आती, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं आती। तो स्वर्ग में था। और पारिजात वृक्ष कहाँ है, स्वर्ग में। लेकिन वो भी अब स्वर्ग में नहीं रहे क्योंकि भगवान वहाँ से यहाँ ले आए, द्वारका में ले आए, इसलिए उस हिसाब से भी द्वारका का विशेष यश है। आगे कह रहे हैं जिस प्रकार चक्षु देह में एक स्थान में स्थित होते हुए भी सभी को एक फल प्रदान करने वाले होते हैं, उसी प्रकार द्वारका के संपन्न से संपूर्ण पृथ्वी धन्य हो गई है। आप समझ रहे हैं बात को। मतलब देखिए शरीर में आँख कितना हिस्सा लेती है, एक पूरे शरीर में आँख का कितना हिस्सा है इतने से स्पॉट में, लेकिन आँख से हमें सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। आँख का रहना इतना ज़रूरी है कि शरीर को जो भी फल चाहिए किससे मिलते हैं, देखने से। तो उसी प्रकार यद्यपि पूरी पृथ्वी पर एक छोटे हिस्से में द्वारका है, लेकिन वो द्वारका पूरी पृथ्वी को पोषित कर रही है, ये अर्थ बताया है। स्वपति शब्द को सूचित करते हुए कह रहे हैं कि इसमें शंका दोष का अभाव है, शंका का कोई दोष नहीं है। स्वपति मतलब द्वारका के निवासी को भगवान इस प्रकार पालित कर रहे थे जैसे अपने बच्चों को पिता पालित करता है, या पत्नी को पति पालित करता है, या प्रजा को राजा पालित करता है। मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं था, क्योंकि हमारे स्वामी कौन है, द्वारकाधीश है, द्वारका के राजा कृष्ण हैं। उनके मन में ये भावना थी, ये भावना से वो भगवान का सेवा करते थे वहाँ पे। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो कितने सारे हमें अर्थ जानने को मिले। देखिए भागवतम पढ़े ना तो प्रयास ये करना चाहिए कि एक एक शब्द को समझें हम।
एक एक शब्द को प्रॉपरली हम लोग डिस्कस करें, क्या भगवान क्या वो श्लोक में बोलना चाहते हैं, और हमें वो श्लोक पूरे टाइम में मनन रहे नहीं रहे, लेकिन उसका अर्थ हम समझने का ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रयास करें। ये बहुत अद्भुत ये सब श्लोक हैं। स्वर्ग में इंद्र, चंद्र, वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं, और पुण्यात्माएं वहाँ तभी पहुँचते हैं जब पृथ्वी पर वे अनेक पुण्य कर्म करते हैं। मतलब इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्वर्ग में जाना इजी नहीं है, बहुत सारे पुण्य कार्य किए जाते तो स्वर्ग में जाते हैं। वैसे हम चाहें, अगर हमारे पास भक्ति नहीं होती ना, तो हम तो पक्का ही नरक में जाते हैं। अगर हम भक्ति नहीं करते ना, तो हमारा कोई चांस ही नहीं स्वर्ग जाने का। आप समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा था एक दिन, सुबह पहले ही हम जल देवता पे मल डाल देते हैं। समझ रहे? हमारा शुरुआत ही नरक जाने से ही होती है। वो तो हम भक्ति करने से इनके न प्रकार है ना बच गए हैं, बाकी हमारा नरकागमन निश्चित था। नरक में भी क्या दिक्कत है, एक व्यक्ति ने एक प्रीचर था, वो 4-5 जनों के बीच में गया, वो 4-5 जने ड्रिंक कर रहे थे। तो प्रीचर मतलब प्रचारक, वो प्रचारक ने बोला, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, ये शराब पी रहे हो, तुम नरक जाओगे। तो उन्होंने पूछा, हम सब जाएंगे? बोले हाँ सब जाओगे। तो बोले फिर दिक्कत क्या, वहाँ भी पियेंगे, दिक्कत क्या है? तो लोगों को है ही नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम कुत्ते बन जाएंगे, दिक्कत क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, हम बनेंगे ना। मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई है, बताइए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इतना कष्ट है स्वर्ग जाने में, इतना मेहनत करना पड़ता है तो कोई व्यक्ति जा पाता है। आधुनिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं कि उच्च लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। इस प्रकार प्रामाणिक शास्त्रों से ये पता चलता है कि वहाँ पर आयु हमारी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष, समझ रहे हैं, 10,000 वर्ष। वहाँ के लोग कितना जीते हैं? 10,000 वर्ष। और उनके हमारे 6 महीने, उनके 12 घंटे। मतलब हम नहीं एक सेकंड, हमारे 6 महीने, हाँ बराबर। तो हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, हमारा 1 साल और उनका 1 दिन। और ऐसे वो कितने साल जीते हैं? 10,000 ईयर्स। ये वहाँ का स्टैंडर्ड है आयुष्य का। पृथ्वी के 6 माह स्वर्ग के 1 दिन के बराबर होते हैं। इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक है। वहाँ पे कोई भी तेल में खाना नहीं बनता है, रसोई जो बनती है सब किस में बनती है? घी में, और घी भी प्योर घी में। कोई तेल का नाम ही नहीं है, कुछ भी नाम नहीं तेल का। हम लोग तो तेल में ही संतुष्ट हैं, है ना। एक्चुअली में सिस्टम क्या है, शास्त्रों के अनुसार तेल शरीर के बाहर रहना चाहिए और घी शरीर के अंदर जाना चाहिए। तेल की मालिश कर सकते हैं, वो उसके लिए सही है, लेकिन हम लोग तो घी का तो कोई प्रश्न ही नहीं। घी कहाँ है हमें नहीं पता। 500-600 रुपये में किलो में कौन सा घी मिलेगा, बताइए। क्या भाव है घी का? 600-700। गोवर्धन घी क्या भाव है? 600-650। और गिर का रेट है शायद 1100-2100, ऐसे रेट है गिर गाय के घी के। तो प्योर घी तो ये है, भागवतम में है। वो उर्वशी आई थी ना, पुरुरवा, राजा पुरुरवा की पत्नी बनने के लिए उर्वशी आई थी। तो उर्वशी ने शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? कि मैं बिना घी के कुछ भी नहीं खाऊंगी, आपको मंजूर है तो ही मैं आपके साथ रहूंगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार वहाँ के भोग का भी सुविधाएं अधिक है, और वहाँ के निवासी की सुंदरता अतिशय है। सुंदरता मतलब अद्भुत सुंदरता है। हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते वहाँ के निवासी कितने सुंदर हैं। मतलब वहाँ पे इस प्रकार का पसीने की बदबू ये सब वहाँ पे नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को। और व्यक्ति स्त्रियाँ एक ही बार प्रेग्नेंट होती है पूरे जीवन में, एक ही बार। मतलब समझा जाता है कि जहाँ पे प्रेगनेंसी रेट कम होता है वहाँ की योनियाँ अच्छी मानी जाती है, प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा होता है वहाँ की योनियाँ खराब मानी। जैसे कुछ सुअर है, 1 साल में 12 बच्चे को देता है, प्रेगनेंसी उनका रेट ज़्यादा है, इसलिए योनि हल्की है। स्वर्ग में एक ही बार स्त्रियाँ प्रेग्नेंट बनती है पूरे लाइफ टाइम में। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ की हर प्रकार से, अब ये मत सोचना कि हाँ एक बार हम स्वर्ग जाके देख लें, भगवान इच्छा पूरी कर लेंगे। ध्यान रखना, जो भी इच्छा रखें ध्यान से बनाइए, कृष्ण हर इच्छा को पूरी करने वाले हैं। पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग पहुंचने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीव की अधिक सुविधाएं
वहाँ जीव को अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोगों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों स्थान इसके निरंतर पवित्र हैं, क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे विशेषकर इन्हीं तीनों स्थान में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल हैं और आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर न होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों का लाभ उठाते हैं। ये सब अब आगे देखिए, भगवान सभी जीवों की आत्मा हैं और वे चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहें। ये किस पे बोल रहे हैं? स्वपति, मतलब भगवान की इच्छा है कि हम उनके सानिध्य में रहें, भगवान कृपा से हम उन्हें देखते रहें। ये भगवान की इच्छा है। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब अगर कोई बाप से बच्चा अलग हो जाए तो बाप को कितना दुख होता है, ऐसे भगवान को भी दुख होता है कि हम उनसे अलग हो गए। वो चाहते हैं कि हम उनके सानिध्य में आए। ये भगवान की इच्छा है। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है। तो देखिए, मैंने वही बात बताई कि हमें बार बार देखना चाहिए कृष्ण को, बार बार देखना चाहिए, क्योंकि ये इम्प्रेशंस हमारे हृदय में रहने चाहिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान के होठ, भगवान की मुस्कान, एक एक चीज़ हमें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, वो इम्प्रेशंस हमारे हृदय में रह जाएं। और ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि अगर एक बार भी हम भगवान का स्वरूप अपने हृदय में देख लें, मन में देख लें, तो वो व्यक्ति को भगवान का धाम मिलना निश्चित है। एक बार भी, इतनी बड़ी महिमा है। तो बताइए मिश्र भगवान प्रभु, भगवान के सामने दर्शन करके आंख बंद करके क्या ध्यान करना चाहिए? क्या आंख बंद करके किसका ध्यान करना चाहिए जब हम भगवान के सामने खड़े हों? तो भगवान के सामने अगर हम खड़े हैं तो हम पास से दर्शन करें तो हमें आंख बंद करके किनका ध्यान करना चाहिए? भगवान का। अमरा राम जी बताइए। हाँ, आंख बंद करनी ही नहीं चाहिए। कभी कभी कोई मंदिर में बोलते हैं कि भाई हम आंख बंद करें, नहीं, अरे सामने भगवान है तो आंख बंद क्यों करना है भाई? आप कोई योगी मुनि थोड़ी हो कि आपको कुछ ध्यान करना है। सामने भगवान है, देखिए, देखना ही उत्सव है, आंख क्यों बंद करना है? मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली, और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है जहाँ से कोई भी लौटता नहीं है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। कौन सा श्लोक है? काफ़ी श्लोक हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्ति नोजुना माम उपेत्य तु कौन्तेय, क्या है? पुनर्जन्म विद्यते। भले ही स्वर्ग के ग्रह भौतिक भोग की अच्छी सुविधाएं देने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध क्यों ना हो, लेकिन भगवद गीता 9.20-21 से हम जान पाते हैं, वो ये श्लोक है तेतम मुक्त वाला, कि जो ही संचित पुण्य क्षीण हो जाते हैं त्यों ही मनुष्य को पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। द्वारका स्वर्गलोक से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस किसी को भी भगवान की स्मृत चितवन की प्राप्ति हुई है उसे इस सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता। क्या बात लिख रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी कितना ज़बरदस्त लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता, जिसे भगवान ने भी जिसे दुख का स्थान बताया है। अब एक बात देख रहे हैं आप, श्लोक में क्या लिखा है? पृथ्वी ने स्वर्ग के यश को पिछाड़ दिया, पृथ्वी का यश इतना है, और यहाँ पे क्या लिखा है? सड़ी गली पृथ्वी। क्यों है ऐसा डिफरेंस, बताएंगे पूजा माता जी? हाँ, पृथ्वी पर नहीं रहना है, वो बात तो सही है, लेकिन एक जगह श्लोक में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी ने स्वर्ग के यश को पिछाड़ दिया, और अभी यहाँ पे लिख रहे हैं कि पृथ्वी सड़ी गली है। माता जी बताइए। हाँ,
क्योंकि इसकी इज्जत क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे द्वारका, मथुरा, वृंदावन, इसलिए इसकी इज्जत है, नहीं तो इसकी कोई इज्जत, सड़ी गली है ये। आप पॉइंट समझ रहे हैं बात को? ये क्यों विशेष प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे द्वारका है, मथुरा है, वृंदावन है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगर ये नहीं होते तो इनकी कोई कीमत ही नहीं थी, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सड़ी गली जगह है ये। तो एक जगह प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, ये पृथ्वी इतनी, मतलब ये पूरे पृथ्वी नहीं बोले इस पूरी दुनिया को डस्टबिन में डाल दो। मतलब देखिए मतलब क्या बता रहे हैं कि हम लोग जहाँ पे सुख ढूंढ रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चरवाण आना, हम यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली बार बार चबाई गई वही चीज़ें जो हम यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हैं जिन चीज़ों में। कितना हमारा स्टैंडर्ड देखे, और भक्तों का, शुद्ध भक्तों की क्या बात है, इस जगत को पूरा इन्होंने निग्लेक्ट कर दिया है। न केवल ये पृथ्वी अपितु ब्रह्मांड के सारे लोग दुख के स्थान हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में न तो शाश्वत जीवन है, न शाश्वत आनंद है, और न शाश्वत। अब एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर लक्ष्मी नरसिंह प्रभु है और शास्त्रमयी माता जी है, इनके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आए, कभी बीमारी नहीं आए, कभी कोई प्रकार का रोग नहीं आए, कभी मृत्यु नहीं आए, तो इनको जीने में क्या दिक्कत है? जीवन में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत ही नहीं। कितना खुशी से रहेंगे ये, कोई चीज़ का नाश नहीं होने वाला है, ऐसे ही रहने वाले हैं, ना बुढ़ापा आएगा, शरीर अच्छी तरह काम कर रहा है, कोई तरह के रोग नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई प्रकार का घुटनों में दर्द नहीं है। तो व्यक्ति को जीवन में और क्या चाहिए? हम क्या चाहते हैं भाई? आनंद से रहें, सुखपूर्वक रहें, हमेशा रहें, यही तो चाहते हैं हम। कौन अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है बूढ़ा होना या नाई के यहाँ पे बाल काले करवाना? ये डुप्लीकेट लाइफ तो अच्छी नहीं है ना। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हम हमेशा जिएं? वो ऐसा लाइफ ज़रा सोचिए, क्या जीने में दिक्कत है? अगर हमारी पत्नी, हमारे बच्चे ऐसे कैसे हमारे साथ बने रहें तो जीवन कितना अच्छा होता, सोचिए। लेकिन ऐसा संभव है नहीं, तो हमें कोई ऑल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा ना। अगर हमारे कमरे में या हमारे फ्लैट में कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ पानी चू रहा है, तो कुछ तो उपाय तो निकालना पड़ेगा ना भाई, ये पानी कब तक चूता रहेगा? तो उस प्रकार से हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ना तो यहाँ पे शाश्वत जीवन है, ना शाश्वत आनंद है, ना शाश्वत ज्ञान है। तो हमें कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी ना जहाँ पे ये चीज़ें हैं, उसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात। प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखिए, क्या गहरी बातें लिखते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन रहता है, उसके लिए उपयुक्त 3 स्थानों द्वारका, मथुरा या वृंदावन में से किसी में एक के रहने की संस्तुति की जाती है। मतलब ये पॉइंट कहने का है ये कि कोई भी व्यक्ति इन धामों में रहे तो अच्छा है, अपने गुरु के मार्गदर्शन में। जब गुरु उनको अनुमति देता है कि आप रह सकते हैं तो उन्हें रहना चाहिए, है ना। हमारे गुरु भाई हैं, वो 60 साल के ऊपर हो गए, तो महाराज ने बोला कि आप वृंदावन में, आप और आपकी धर्मपत्नी वृंदावन में रहिए। रामशरण प्रभु वृंदावन में, सीताराम प्रभु के भाई है। तो कहने का मतलब ये कि महाराज देते हैं, अगर हम चाहे तो हम जा सकते हैं वृंदावन, जो 60 साल से ऊपर हो गए, गुरु की आज्ञा लेके कि हम महाराज क्या करें, महाराज जो भी बोलें कि हम ऐसे धाम में रहें, हाँ ठीक है जाओ रहो। तो आखिरी समय तो भगवान के धाम में हमें बिताना ही चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इनमें एक में रहने की संस्तुति की जाती है, चूँकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है। प्रवर्धन मतलब बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है। अतः जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करने के लिए वहाँ जाते हैं, उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के रहने पर। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, हम भगवान को यहाँ देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और वैसा ही हम लोगों के हृदय में भाव है जो शास्त्रों से हमने सुना है, उसी भावना से कर रहे, तो हमें वही फल मिलने वाला है। कोई डिफरेंस नहीं है। और विशेष रूप से अगर भगवान के धाम में रहें तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उस जीवन के बाद हम भगवान के धाम जाएंगे। उनका धाम तथा स्वयं वे अभिन्न है। तो अब हमने पढ़ा, उनके नाम, उनकी लीलाएं, उनके धाम, उनके गुण, सब कुछ उनसे अभिन्न है। और आज भी कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। वही मतलब अनुभवी भक्त मतलब कोई सीनियर डिवोटी के मार्गदर्शन में वो चाहे तो वहाँ धाम में रह के सारे फल प्राप्त कर सकता है।
हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मधुर मधुर वन, तो इसमें कुछ स्थली, तो इसमें दोनों में द्वारका मथुरा, द्वारका देखिए इसमें क्या है, भगवान अपना सबसे ज़्यादा सौंदर्य गोलोक वृंदावन में बताते हैं। भगवान का संपूर्ण सौंदर्य का सुपरलेटिव प्रकाशन कहाँ है? गोलोक वृंदावन में। द्वारका मथुरा में उससे थोड़ा कम, वैकुंठ में उससे थोड़ा कम। द्वारका और मथुरा साथ में बोल रहा है। हाँ, द्वारका और मथुरा जो है, हाँ दोनों एक लेवल। मथुरा तो एक्चुअली में मथुरा द्वारका से ऊंची लेवल पे, क्योंकि मथुरा मतलब ब्रिजभूमि हो गई एक तरह से। मथुरा ब्रिजभूमि हो गई। उनमें तमाम मथुरा को सुपर डिग्री यूज किया है। हाँ, तो द्वारका मथुरा से भी ज़्यादा वृंदावन। वृंदावन मथुरा ही होगा। हाँ, वृंदावन मथुरा हो गया, लेकिन फिर भी उपदेशामृत में दोनों को अलग अलग बताया है कि जो मथुरा में वास करता है उसका वास वैकुंठ से अच्छा है। मथुरा में भी जो वृंदावन में वास करता है उसका वास मथुरा से अच्छा है। वृंदावन में भी जो गोवर्धन में वास करता है उसका वास वृंदावन से अच्छा है। और गोवर्धन में जो राधाकुंड में वास करता है उसका वास गोवर्धन से अच्छा है। तो ये कंपैरेटिव, ऐसे कोई डिफरेंस हमें समझना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही मथुरापुरी में, द्वारकापुरी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ही। जो मथुरा में रहेगा वो मथुरा धाम को प्राप्त करेगा, जो द्वारका में रहेगा वो द्वारका धाम को प्राप्त करेगा, जो ब्रज में रहेगा वो भगवान की गोलोक को प्राप्त करेगा। स्थली को उनको बोला द्वारका है वो स्थली क्यों कहा गया? कुशस्थली। कुश तो मतलब वहाँ पे कुश मिलता होगा, ये हो सकता है। कुश होता है ना, कुश जो यज्ञ में काम आते हैं, कुश घास। सबसे पवित्र होता है। हाँ, बहुत पवित्र होते हैं कुश। तो वहाँ के, हाँ कुशासन हो सकता है वहाँ पे मिलता है, इसलिए कुशस्थली बोलते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि, बताइए। जैसे अभी मैं देखा कि स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर है। मतलब अर्जुन अज्ञातवास के समय में एक वर्ष स्वर्ग में रहे थे। स्वर्ग में रहे थे? अज्ञातवास के समय में जब नहीं, स्वर्ग में नहीं रहे थे वो। कुछ समय के लिए गए वो तो राजा विराट के महल में रहे थे वो लोग तो। नहीं, स्वर्ग में नहीं, शस्त्र प्राप्ति के लिए गए थे। हाँ, शस्त्र प्राप्ति के लिए गए थे। वो सिर्फ कुछ समय के लिए था। नहीं, कुछ समय के लिए गए थे। वो तो अपने शस्त्र लेने के लिए भगवान की आज्ञा से वहाँ गए थे और शस्त्र लेके आ गए थे। वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं रहे थे, वो तो 1 साल रहे थे, वहाँ रहे थे, राजा विराट की जगह पे रहे थे। हाँ, बृहन्नला जब बने थे 1 साल के लिए बने थे। हर एक सबको नहीं देख रहे हैं, हर एक को इंडिविजुअल देख रहे हैं। भगवान कृष्णा हर एक को इंडिविजुअल स्माइल कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान अटेंशन दे रहे हैं। इसलिए जब भी हम दर्शन करें तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सब दर्शन कर रहे हैं तो हम सबको समान नहीं। आपकी कितनी इंटेंसिटी है डिटेल में, अटेंशन में। जितना हम डिटेल से भगवान को देखेंगे, जितना अटेंशन से भगवान को देखेंगे, वो एक प्रेम का लक्षण है। तो भगवान भी इतना अटेंशन से हमें देखेंगे। इसलिए भीड़ में बहना आसान है, समझ रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग क्या देखते हैं, हम लोग सब साथ में सत्संग में तो कभी सिंसियर नहीं हो पाते, लेकिन उसको देखना चाहिए कि मेरी व्यक्तिगत प्रगति हो रही है नहीं हो रही है। इसलिए हम भीड़ में खड़े हैं, लेकिन हमारा जब भगवान के दर्शन हो तो हमारा बिल्कुल डिटेल से, अटेंशन से भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग ध्यान से नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूँ ध्यान से। नहीं, भगवान सबको इंडिविजुअल देख रहे हैं। सबको एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअल देख रहे हैं भगवान। हाँ, भगवान तो मुस्कुरा ही रहे हैं, चाहे हम कितना ही काम गलत करें भगवान तो मुस्कुराते ही हैं। क्या चालू है? क्या कह रहे हैं?
हाँ, मुस्कुराते हैं भगवान। देखिए, भगवान जब मुस्कुराते हैं और कृपा पूर्वक दृष्टि से देखते हैं तो हमें उसके साथ भक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। ये वल्लभाचार्य, मैं बोलना भूल गया आपको। जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है ना, प्रभुपाद जी कृतार्थ करते हैं। कृतार्थ मतलब भगवान के दर्शन से हमें भगवान भक्ति और ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए भगवान की जो मुस्कुराहट है, माइल्ड स्माइलिंग, मृदु मृदु मुस्कान, जैसे स्मित कहते हैं। स्मित मतलब बहुत ज़्यादा स्माइलिंग नहीं, मृदु मुस्कान। और कृपावलोकन चित्तवन मतलब दृष्टि जो देखते हैं उनकी दृष्टि में क्या भरी है? कृपा भरी है। और हमारी दृष्टि कैसी है? बेटा देख लूँगा तुझे, ऐसे हमारी दृष्टि है। और उनकी दृष्टि में कृपा है ना। तो कृपा की दृष्टि जब हम पे पड़ती है तो हमारा सब अज्ञान नष्ट हो जाता है, भक्ति प्राप्त होती है। तो ये भावना से हमें दर्शन करना चाहिए। जैसे राधा कुंड की बात बहुत महिमा बहुत विशेष है। वहाँ के व्यक्ति जो होते हैं राधा कुंड के, वो तो नाम जप में डूबे रहते हैं। समझिए, उनकी स्थिति बहुत ऊंची है। इसलिए राधा कुंड का वास करने का तो हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम शुरू के 10 उपदेशामृत के 10 शुरू के 10 चैप्टर हैं, उनका अच्छी तरह पालन कर लें तो हम राधा कुंड में निवास करने के अधिकारी बनेंगे, है ना। उपदेशामृत में कितने 11 श्लोक हैं, शायद 10वें श्लोक में राधा कुंड की चर्चा आती है। तो शुरू के 9 श्लोक अगर हम अच्छी तरह पालन कर ले, 8 या 9 श्लोक, तो राधा कुंड में निवास करने की हमारी योग्यता है। यहाँ तक कि हम स्नान भी नहीं कर सकते हैं। काफ़ी भक्त स्नान करते हैं, लेकिन महाराज मना करते हैं कि खाली आप आचमन से ऐसे कर लीजिए, जो भी आपकी वो योग्यता नहीं है। जबकि रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो भी एक बार स्नान करेगा उसे राधा श्रीमती राधा रानी जैसा प्रेम प्राप्त हो जाएगा भगवान के लिए। लेकिन अभी तो हमारी योग्यता है नहीं, क्योंकि हम शुरू के 9 को तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, पहले वाले में हमारा क्लीन बोल्ड हो गया है। हरे कृष्णा। बताइए किरण भाई। धर्म को इसका मंत्र है, उनके जो ब्रह्मचारी यात्रा में साथ में उसको पूछा तो उसने बोला कि नहीं होते सकते। तो प्रभुपाद जी ने जो मना किया था वो फॉरेन जो भक्त थे उनको महिमा ही नहीं पता थी, इसीलिए उसको मना किया और सभी ने ले लिया कि हमको भी नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम